ह्यूमन साइकोलॉजी सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहता है। आप मानेंगे इस बात को? किसी ह्यूमन माइंड को स्टडी करना होम्योपैथी में अक्सर करना पड़ता है, बिकॉज आई ऑलवेज ले स्ट्रेस। आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आप समझेंगे इस बात को कि माइंड के सिम्टम्स पढ़ने, स्टडी करने और उसके बेस पे मूल कारण तक पहुंचना और उसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना, हल ढूंढना होम्योपैथी में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइंड सिम्टम्स स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट रहता है। स्पेशली आज का टॉपिक क्या है? ये ना, देयर इज अ वेरी पेक्यूलियर टर्म होम्योपैथी में अक्सर यूज की जाती है जिसको हम बोलते हैं डेल्यूजन्स। डेल्यूजन्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फीचर है हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी का। कई बार ऐसे केसेस देखने में आते हैं जहां ना दिमाग में इस तरह के ख्याल आते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बिलीफ बन जाते हैं हमारे, ऐसे हमारी ओपिनियन बन जाती है, हमारे विचार इस तरह के बन जाते हैं, हमारी सोच इस तरह की हो जाती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, बहुत स्ट्रॉन्ग ये ना एक माइंड में बैठ गई है, बात घर कर गई है कि ये ऐसा है तो ऐसा ही है, जबकि वो एक्चुअली फॉल्स है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो ऐसा नहीं है ऐसे एक्चुअली। लेकिन उस बंदे के माइंड में ये परमानेंट ऐसा बन गया है। इट्स अ फॉल्स ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। इसको हम एबनॉर्मल बिलीफ का नाम देंगे, एक फॉल्स बिलीफ का नाम देंगे। वी कॉल इट डेल्यूजन्स। डेल्यूजन्स का जो टॉपिक है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत गहराई से अच्छे से समझना पड़ता है। और ये ना बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको एक वीडियो में तो कवर कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन आज मैंने क्यों लिया इस टॉपिक में से एक इसका एक छोटा सा एक हिस्सा, एक छोटा सा चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, बड़ा ही एक कॉमन सिम्टम है, बहुत स्ट्रॉन्ग ये बिलीफ है। एक दिक्कत आती है बंदों को, वो क्या आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले वेलकम, सत श्री अकाल। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले डिस्कशन के लिए। ऐसा अगर फॉल्स बिलीफ रहे, ऐसा एक एबनॉर्मल बिलीफ रहे, ऐसा अगर डेल्यूजन रहे जो कि लंबा चले, फॉर एटलीस्ट 1 month, फॉर एग्जाम्पल 1 महीने से ऐसा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ मन में बैठ गया है, जो कोई पेशेंट है फॉर एग्जाम्पल, उसको इस तरह के एक विचार मन में बैठ गए हैं जो बाकी लोग सहमत नहीं है उससे, वी कॉल इट डेल्यूजन। और जो एक लंबा चला गया, ऐसा बिलीफ बैठ गया घर में, मन में, और वो 1 महीने तक ऐसा चल रहा है, वी कॉल इट डेल्यूजनल डिसऑर्डर, DD। ठीक है, ये एक डिसऑर्डर है, ये एक रेयर मेंटल इलनेस है। लेकिन ये ऐसे ना दिमाग में कोई ऐसा ख्याल आ सकता है, जैसे बंदे को ऊट पटांग बहुत वियर्ड से ऐसे ख्याल आते हैं और वो उसको सच मान बैठता है। फॉर एग्जाम्पल घोस्ट, भूत प्रेत का ख्याल, घर के अंदर चोर उचक्के घुस आए हैं, रॉबर्स का ख्याल, कोई उसके बेड के नीचे बैठा हुआ है, ही इज टॉकिंग टू समवन, कोई एग्जिस्ट नहीं करता, हेल्यूसिनेशंस इज पार्ट ऑफ इट, वो किसी से बात कर रहा है जो कि किसी और को दिख नहीं रहा है, बंदा, डेड पीपल जिनकी मौत हो चुकी है। ऐसे बहुत से डेल्यूशंस है। ही इज फ्लाइंग इन एयर, उसको वो हवा में उड़ रहा है, या उसको आग दिख रही है, विजन्स ऑफ फायर। तो ऐसे कोई डेल्यूशन हो सकता है, किसी चीज को लेकर डेल्यूशन हो सकता है। बट बहुत कॉमन क्या है, वो आ जाए कि उस बंदे को वो बीमारी है जिसका कोई हल ही नहीं है। द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एन इनक्योरेबल डिजीज। वो ऐसा डिजीज है, ऐसी दिक्कत है, ऐसा सिम्टम, ऐसी बीमारी है जिसका हल ही नहीं है। ऐसा आपने देखा सुना होगा आपके आजू बाजू परिवार में, सोशल सर्कल में, किसी को ऐसा कोई, बुजुर्गों में अक्सर ऐसा कई बार हो जाता है, यंग पर्सन्स में भी ऐसा हो जाता है, जो मेंटल इलनेस, इट्स अ रेयर मेंटल इलनेस हालांकि, लेकिन डिल्यूजन इस तरह का है कि मेरे को जो बीमारी है वो ठीक ही नहीं होने वाली, उसको द रिकवरी इज डाउटफुल, उसको डाउट है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा सोच मन में गहरी बैठ गई है, जिसको हम डिल्यूजन बोलते हैं। सो द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिल्यूजन कि उसको कोई इनक्योरेबल डिजीज है जिसका इलाज संभव ही नहीं है। ऐसी दिक्कतें जो है ना, वो होम्योपैथी बहुत अच्छे से कैटर करती है, क्योंकि अदरवाइज व्हाट डू वी हैव इन सॉल्यूशन? उसके लिए एंटी एंग्जाइटल, एंटी साइकोटिक ड्रग्स लगा देते हैं, बंदा बेसुर तो प्यार रहता है। आई मीन दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन टू इट। सो 2 इंपॉर्टेंट रेमेडीज आई विल पुट फॉर्थ। आपके सामने 2 इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाओं का जिक्र करूंगा जो हेल्प करती हैं ऐसी डिजीज में, और अगर सही वक्त, सही पोटेंसी और डोज दी जाए ना, तो ये माइंड सिम्टम्स पे एक्ट करती हैं, बंदे की सोचने में प्रभाव डालती हैं, उसमें बदलाव आता है। पहली इंपॉर्टेंट दवा है दैट इज इग्नेशिया। इग्नेशिया अमारा, ये बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही उम्दा दवा रहती है होम्योपैथी में, स्पेशली जहां दिक्कतें आए बंदे को फ्रॉम ग्रीफ, उदास, ग्रीफ,
sorrow, disappointments and emotional shocks. इमोशनल शॉक्स, कोई इस तरह का झटका लगा जो उसको उसके अंदर आत्मा तक असर कर गया। होता है ना ऐसा कई बार, कोई न किसी केस में ऐसा परिवार में ऐसा कोई हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, कोई चाहने वाला छोड़ के चला गया, कोई गुजर गया, कोई जिसको बहुत दिल से जान से प्यार करता था, कुड बी एनीथिंग, ठीक है। सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनल शॉक लग गया, इग्नेशिया विल हेल्प। और ये ना, ये सब इट कैन लीड टू सच ए डिल्यूजन, इट कैन लीड टू सच ए डिल्यूजन। और इग्नेशिया की कुछ और सिम्टम्स आपके सामने रखता हूं। दिक्कतें बढ़ती हैं फ्रॉम हियरिंग बैड न्यूज, कोई बुरी खबर सुन ली, उस वजह से होने वाले एलिमेंट्स, सिकनेस, दिक्कतें, सिम्टम्स फ्रॉम बैड न्यूज, फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, फ्रॉम फ्राइट, डर की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से होने वाली दिक्कतें। देखिए, ये भी हमारे माइंड पे प्रभाव डालती हैं। इस तरह का कोई ना कोई डिल्यूजन, कोई फॉल्स बिलीफ पैदा हो जाता है जो कि हमें ठीक होने ही नहीं देता। इग्नेशिया हमारा हेल्प करती है। ऐसे बंदे को ना, ही विल बी फुल ऑफ ग्रीफ, अंदर उदासी है, सैडनेस है, उसके अंदर होपलेसनेस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, होपलेसनेस। वो बंदा बिल्कुल उम्मीद हार बैठा है। वही वाला सिम्टम शुरू में आगे जो उसको डिल्यूजन रहा था ना, कि कोई उम्मीद नहीं है, रिकवरी डाउटफुल है, कि दुनिया की कोई दवा मेरे को ठीक नहीं कर पाएगी, मेरे को ऐसी बीमारी हो गई है कि मैं इनक्योरेबल हूं, इसका इलाज पॉसिबल ही नहीं है। होपलेसनेस, वो उम्मीद ही खत्म हो गई है। इग्नेशिया हमारा विल हेल्प। और इस वजह से एसोसिएटेड सिम्टम्स ही उभरेंगे शरीर में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत और उभरेगी। उसके माइंड को लेकर दिक्कतें आती हैं तो उसकी स्लीप सबसे पहले खराब होगी, उसकी नींद खराब होने वाली, नींद उड़ जाएगी। ग्रीफ की वजह से सोचता रहेगा, अपनी बीमारी को लेकर सोचता रहेगा, नेगेटिव थॉट से भरा पड़ा है, वो उसको सोने नहीं देंगे। ऐसा बंदा ना अकेला रहना पसंद करेगा। ही विल बी हैविंग अ डिजायर टू स्टे अलोन। अच्छा, इसको, ऐसे बंदे को अगर दिलासा दें ना, संवेदना दें, उसको सिंपैथी शो करें, उसको कंसोलेशन से दिक्कतें बढ़ती है, बंदा भड़क जाएगा, उसके सिम्टम्स और एग्रेवेट हो जाएंगे, उसकी दिक्कतें और बढ़ेंगी। कंसोलेशन एग्रेवेट्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन से भरा पड़ा है, अंदर फ्रस्ट्रेटेड है, सिरे की फ्रस्ट्रेशन है, क्वारलसम है, वो झगड़ालू हो जाएगा। उसको आप कुछ भी ऐसे उसको दिलासा दो, बात करो, उसके पते की बात करो तो भी वो भड़क जाएगा, क्वारलसम, झगड़ालू। बिकॉज ही इज फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज ऑफ सप्रेस्ड ग्रीफ। अंदर जो वो इमोशनल शॉक, वो ग्रीफ, वो सैडनेस अंदर भरा पड़ा है, सप्रेस्ड है, उसकी निकासी नहीं हो पा रही। सो ऑल दिस वेरी इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम्स इग्नेशिया हमारा कवर्स। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा स्टैनम मेटालिकम, स्टैनम मेट। ऐसा बंदा बिना फुल ऑफ डिस्पेयर होता है, उदास होता है, होपलेस रहता है, यानी कि उसको भी कोई उम्मीद नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है, दुनिया भर से बात करने किसी से कोई उम्मीद रही ही नहीं, अब जिंदगी का मायने खत्म। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है स्टैनम मेट का, कि एक बार जो दिमाग में बैठ गया है ना, वो सौखा निकलेगा नहीं, वो बाहर निकलेगा नहीं। He won't be able to get rid of that idea जो एक बार फिक्स हो गया अंदर। स्टैनम मेट। आप आज के इस लेक्चर से अंदाजा लगा पाएंगे कि इस तरह के माइंड सिम्टम्स हो तो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू क्योर, उसको सही करना कितना मुश्किल हो जाता है। होम्योपैथी हेल्प्स। ऐसे केसेस में ना अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज सेक आज का वीडियो, दैट वी हैव गुड रेमेडीज इन होम्योपैथी। ये दो इंपॉर्टेंट दवाएं रहती हैं, यूजुअली माइंड सिम्टम्स में अच्छी हाई पोटेंसी में काम करती हैं, वी गेट गुड रिजल्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है, जरूर शेयर जरूर कीजिएगा अपने सर्कल में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई फायदा जरूर होना चाहिए। और दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।